देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये महज कोई पहली घटना नहीं है या पहली बार नहीं है जब ओवैसी साहब के घर में अटैक हुआ है। ये तीसरी बार है और बड़े ही शर्म की बात है। ओवैसी साहब का घर कहाँ है? वहाँ से महज कुछ दूरी पे प्रधानमंत्री आवास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है और आसपास के इलाके में सारे मंत्री सांसदों का घर है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो भारत के अन्य शहरियों की सुरक्षा की बात करना नामुमकिन होगा। और हालांकि जितने भी लोग हैं पकड़े गए हैं, वे लोग वहाँ जाके तोड़फोड़ करते हैं। जो एक स्टाफ था, कई वर्षों से वहाँ काम कर रहा था, उनके साथ मारपीट करता है। लेकिन ये जानने की ज़रूरत है इनके पीछे हाथ किनका है, इन लोगों को उकसाया किसने है, इन लोग का मोटिव क्या है। अगर ये लोग डरने डराने की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना हमारे सदर साहब डरने वाले हैं, ना मजलिस डरने वाला है। हम लोग जिस तरह से आम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह देश दुनिया की जो समस्याएं हैं उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह भारत के तमाम राज्यों में ओवैसी साहब का प्रोग्राम हो रहा है, मजलिस का जो संदेश लेके वो जा रहे हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, किनका हाथ है, किन लोगों ने उकसाया है। जब सांसद के घर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार यह हमला हो रहा है, जब दिल्ली जैसी राजधानी में सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम लोग किससे सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। तो मेरा मानना है, मेरा मांग है कि पुलिस जो है इसमें तह तक जाए। उनको सिर्फ गिरफ्तारी करने से काम नहीं चलेगा, उनके पीछे किन लोगों की मंशा है, किन लोगों का हाथ है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।